Hello students, in this video lecture I am going to describe you chapter 2nd of class 10th civics, that is federalism, and this is the fourth video lecture of this chapter. In the previous one video I told you that how federalism is practiced in India. There were three bases जिसके बिहाफ पे हमने डिसाइड किया था कि इंडिया के अंदर फेडरलिज्म फॉलो किया जा रहा है. First was the making of states on the linguistic basis, and the second one was state-central relation, and the third one was the policy, language policy that is followed in India. कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए और यूनिटी को फोस्टर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए और इंटीग्रेशन को भी बनाए रखने के लिए. तो सक्सेसफुली हम इंडिया के अंदर ये कर रहे हैं. अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इसको हिंदी में विकेंद्रीयकरण भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विकेंद्रीयकरण. विकेंद्रीयकरण कैसे कि मान लो ये सेंटर है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इस पावरफुल चीज को की पावर को लेकर और ये सपोज कीजिए कि आप ये लेके हम चलते हैं, ये सेंटर है हमारा और इसके अंदर स्टेट है, और इसके अंदर क्या है हमारा लोकल जो रूरल एरिया आता है, जो हमारी बेसिक रूट्स के रूप में हम कह सकते हैं होती हैं किसी भी कंट्री में. रूरल एरिया इंडिया के अंदर ही नहीं, हर कंट्री के अंदर होते हैं, बट हम यहाँ इंडिया को ही लेके चलते हैं, उसी का एग्जांपल लेते हैं. तो ये पावर यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुंचाई जाती है, स्टेट से भी पहुंचाई जाती है और सेंटर से भी पहुंचाई जाती है. तो विकेंद्रीयकरण क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देना, हस्तांतरित कर देना, उनको पावरफुल बना देना विकेंद्रीयकरण कहलाता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का ये डिसेंट्रलाइजेशन. हम डेफिनेशन के थ्रू यहाँ समझते हैं. When power is taken from center and state government, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ आपको बताया कि सेंटर और स्टेट से लोकल लेवल पर पावर को पहुंचाया जाता है. ये भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों जरूरी हुआ कि सेंटर और स्टेट से पावर लेके हमें लोकल लेवल तक, ग्रामीण मतलब रूट एरियाज तक हमें पहुंचानी पड़ी. एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, वो क्या कहलाती है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. 1 मार्क में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो ये तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से पावर को लेकर हस्तांतरित कर देना, कहाँ तक, स्थानीय सरकार तक, लोकल गवर्नमेंट तक. ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम कि नीड क्यों हुई, जरूरत क्यों हुई ऐसा करने की. अब लोकल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, स्थानीय सरकार बोलते हैं. फ्रीडम से पहले हमारा जो कंट्री थी वो कॉलोनी थी, किसकी, ब्रिटिशर्स की. बेशक हम ये मानते हैं कि वो जो टाइम पीरियड रहा, जिस टाइम पीरियड में हम कॉलोनी रहे ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने हमारा बहुत ही वी कैन से टॉर्चर किया है, हमारा बहुत ही बुरे तरीके से फेस आया. एक तरह से शोषण करना इंडिया का हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि आर्थिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से, मतलब लोगों से इतना लेबर वो लेते थे कि बहुत ही वी कैन से कि अच्छा एक वो फेज ऑफ टाइम हमारे अगर कहें तो हम उसको अच्छे फेज ऑफ टाइम के रूप में हम उसको याद नहीं करते हैं. और बहुत सी चीजें ऐसी थी कि इंडिया के अंदर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही स्मूथ वे में चलाने के लिए, अच्छा एक होल्ड रखने के लिए बहुत सी चीजों को ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंटेशन दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन दिया. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन, स्कूली शिक्षा का जो इंट्रोडक्शन था. तो डिसेंट्रलाइजेशन भी एक ऐसी ही चीज थी. अंग्रेज इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से जानते थे कि स्थानीय सरकार लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर पावर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और हम ये भी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी बातें हमने कहीं न कहीं से अडॉप्ट की हैं. हमने सीखा है कि हाँ हमारी लोकेलिटी के लिए ये चीजें जरूरी है. हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत एनालाइज करने के बाद चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है जगह दी है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन दी है, रूल्स के रूप में उन्हें एडिट किया है. तो यहाँ पर क्या था कि डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी. सबसे पहले तो क्या है कि लोकल इश्यूज कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल. जो हमारा बेसिक रूट हम मान के चलते हैं कि ये आधार होता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल लेवल पर, वहीं से जो है फोस्टर होना है. पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो वहीं से शुरू होनी स्टार्ट होती है. तो क्या कहता है कि जो लोकल लेवल होते हैं
पर्सन होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि जो भी इशू है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मान लो कि गांव का एग्जांपल लेते हैं कि दो गुट के अंदर, दो फैमिलीज के अंदर झगड़ा हो जाता है उन्हें, और पंचायत का हम एग्जांपल लेते हैं। अब पंचायत के मेंबर्स को, सरपंच को ये पता होता है कि ये फैमिली कैसी है, वो कैसी है, इनका विवाद किस चीज पे बढ़ा और क्यों बढ़ रहा है। तो पुलिस केस करने की बजाय, कोर्ट्स में जाने की बजाय, उसको लंबा खींचने की बजाय बहुत ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि ऐसे ऐसे इश्यूज को पंचायत के द्वारा सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, क्योंकि वो जो दो ग्रुप होते हैं वो दो पूरे ही विलेज के नोन होते हैं, सभी रेपुटेशन क्या है उनकी, बिहेवियर क्या है, सभी अवेयर होते हैं उन चीजों से, और ये चीजें बड़ा ही मतलब एक इफेक्ट रखती हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये क्या कहता है, कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बेस्ट नॉलेज ऑफ लोकल एरियाज एंड प्रॉब्लम्स। वहां के जो लोकेलिटी के रहने वाले लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि लोकल एरिया में किस रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत है, कि किस चीज में डेवलपमेंट किया जाए और प्रॉब्लम क्या है। मान लो कि क्या होता है कि ग्रांट दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए, सेंटर की तरफ से भी कई बार दिए जाते हैं, और स्टेट, हमने पढ़ा कि स्टेट और सेंटर दोनों के रेवेन्यू के अलग अलग एरिया डिवाइड किए जाते हैं कि उनको इनकम हो, और फिर वो अपनी लोकेलिटी की, अपने सिटीजन्स की डेवलपमेंट में उनको लगाए, पैसे को लगाए, वो जो टैक्सेस के थ्रू इनकम होती है गवर्नमेंट्स को। तो ग्रांट्स दिए जाते हैं, लोकल बॉडीज को भी ग्रांट्स दिए जाते थे, अब भी दिए जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि या तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहुंचते ही नहीं थे। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि नियर बाई एरिया में डैम बनाने की के लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि यहाँ से आपके पास से एक नदी बह रही है और इसके ऊपर डैम बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उस नदी का पानी, वो गांव उस नदी से थोड़ा सा दूर है, वहां तक उसका पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ग्रांट किस चीज के लिए इशू है, डैम बनाने के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, बहुत सारे पर्पजेज और भी होते हैं डैम बनाने के लिए, इन्हें मल्टी पर्पज प्लान्स बोला जाता है, या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है डैम के लिए। आगे चैप्टर में हम इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है। बट उस गांव को जरूरत क्या है कि उस रिवर से कुछ ऐसा सिस्टम, कैनाल सिस्टम बनाया जाए कि गांव तक पानी पहुंचे, ताकि इरिगेशन के लिए यूज हो सके, पोंड बनाया जाए, पशुओं के लिए उसको यूज किया जाए। तो ये प्रॉब्लम उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जबकि ऊपर से ग्रांट किस चीज के लिए है, डैम के लिए आया है। तो क्योंकि स्टेट को या सेंटर को नहीं पता था कि ये रिक्वायरमेंट उस विलेज की है, तो उन्होंने तो डैम के लिए रिक्वायरमेंट ग्रांट भेजा है, लेकिन वहां के लोगों को उस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो ये क्या कहता है कि नॉलेज ऑफ लोकल एरिया, लोकल लोगों को लोकल एरिया का ज्यादा नॉलेज होता है, और क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस हो रही है उसका ज्यादा पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या होती है, रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी होती है। तो इसलिए भी डिसेंट्रलाइजेशन की, विकेंद्रीकरण की जरूरत महसूस हुई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीजें अडॉप्ट की, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तभी से ही डिसेंट्रलाइजेशन का जो है एक वी कैन से आइडिया रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे देना ही सफिशिएंट नहीं था, वो एक अच्छे वे में फॉलो नहीं हो रहा था। डिसेंट्रलाइजेशन वाज नॉट इन इफेक्टिव टर्म्स, प्रभावशाली तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी गई थी। तो 1992 के अंदर क्या फील किया गया कि अब इसके अंदर सुधार किया जाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पॉलिटिशियंस ने ये एक प्रावधान, प्रोविजन रखा था कि विद द फेज ऑफ टाइम अगर रिक्वायरमेंट फील होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, और वो जो बदलाव रूल्स में किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो 1992 के अंदर अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया, बदलाव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन, किस जगह पर, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन को वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। तो रिक्वायरमेंट क्या आई कि 1992 में कुछ प्रोविजन दोबारा से ऐड किए गए, चेंज किया गया प्रोविजंस को पंचायती राज के लिए, यू कैन से लोकल गवर्नमेंट के लिए। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या लिया गया, इट वॉज मेड कॉन्स्टिट्यूएंटली मैंडेटरी टू हेल्ड इलेक्शंस रेगुलरली। डेमोक्रेसी के अंदर, मेनली हर एक डेमोक्रेसी के अंदर
5 ईयर्स का प्रोविजन रखा जाता है कि एवरी 5 ईयर क्या होंगे, इलेक्शन होंगे। हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी और एवरी 5 ईयर इलेक्शन होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो या लोकल बॉडीज के लिए हो, पहले भी था। बट 1992 से पहले क्या होता था कि लोकल लेवल पर कई बार बाई इलेक्शन हो जाते थे, बीच में ही गवर्नमेंट पंचायत को भंग कर दिया जाता था या कई बार हो ही नहीं पाते थे, तो एक रेगुलेशन नहीं थी इलेक्शन हेल्ड होने में। तो ये प्रावधान किया गया कि इट्स मैंडेटरी फ्रॉम नाउ 1992 के बाद कि हर 5 साल में क्या होंगे, इलेक्शन होंगे और रेगुलर बेसिस पे होंगे। नेक्स्ट क्या किया गया, सीट्स वर रिजर्व फॉर एससीज एंड ओबीसीज। अब हमें ये भी पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ क्लासेस को बैकवर्ड माना जाता है या सप्रेस्ड माना जाता है या इकोनॉमिकली या सोशली क्या माना जाता है, वीक माना जाता है। तो ये प्रावधान किया गया कि इन सीट्स के अंदर लोकल बॉडीज की इलेक्शन के अंदर एससीज जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं और एससीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं उनके लिए भी प्रावधान रखा गया कि ये भी इलेक्शन के अंदर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्या रखा गया, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन, औरतों के लिए भी कि क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहती है, इक्वल राइट्स देती है किसको, मेल एंड फीमेल को, बट कहीं ना कहीं उसमें लैकिंग हो रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अब ये किया गया कि पॉलिटिकल बॉडीज के अंदर औरतों की भी भागीदारी होगी और ये प्रावधान रखा गया कि जितनी भी सीट होंगी किसी भी गांव के अंदर तो 1/3 पार्ट किसके लिए रिजर्व किया जाएगा, विमेन के लिए रिजर्व किया जाएगा। वो सरपंच के लिए भी इलेक्शन लड़ सकती हैं एज अ हेड ऑफ द लोकल बॉडी, और वो मेंबर के लिए हमें पता है कि पंच और सरपंच से मिलकर क्या बनती है, पंचायत बनती है रूरल एरिया के अंदर, लोकल लेवल पे, तो उसके अंदर औरतों की भी भागीदारी आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्या अमेंडमेंट किया गया कि एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के अंदर फिलहाल के टाइम कम ज्यादा होते रहे हैं बट हम तो अभी 28 ही लेके चलेंगे। 28 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया कि ये इस वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कमीशन के अंदर, कमेटी के अंदर हर 5 साल के बाद यही कमेटी जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगी इलेक्शंस हेल्ड करने के लिए ऑन द रेगुलर बेसिस एंड इन अ फेयर बेसिस। ठीक है, तो ये हेल्ड किया गया। और म्युनिसिपल इलेक्शन, पंचायती राज के और म्युनिसिपल के इलेक्शंस को कौन देखता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर ये आते हैं और हर 5 साल में यही कराते हैं। कब हमें इलेक्शन कमीशन ही तय करता है कि अब ये टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और अब आपके इलेक्शन यहाँ पे इस एरिया में होने हैं, तय करता है। अब है स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिसोर्सेज विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रांट आते हैं, गवर्नमेंट देती है, कई बार स्टेट को भी गवर्नमेंट सेंटर की तरफ से मिलते हैं और स्टेट के अपने भी रेवेन्यू के रिसोर्सेज होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट अब क्या करेगी, अपने जो पावर्स हैं, जो भी शक्तियां हैं उसके पास किसी डिसीजन मेकिंग की ले लीजिए, और जो रिसोर्सेज हैं मीन्स जो आय का साधन है, वो ग्रांट्स हैं, वो लोकल बॉडीज के साथ शेयर करेगी, क्योंकि वो टैक्सेस लोकल लेवल पे भी लगाए जाते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होते। अब किसी भी डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीज करनी है, मान लो कि गांव में स्कूल की करनी है, प्रोविजन लेके आना है कि एलिमेंट्री बेसिस पे एजुकेशन देने के लिए प्राइमरी स्कूल गांव के अंदर नहीं है, तो गांव इतना रिफंड नहीं कर सकता, पंचायत नहीं कर सकती, तो उस बिहार पे क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इशू किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल बॉडीज को दी जाती है। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। नीड क्यों होती है कि इनको अपने इश्यूज ये बेस्ट वे पे सेटल कर सकते हैं, और लोकल को नॉलेज होता है अपने एरिया का भी और प्रॉब्लम्स का भी इन द बेस्ट वे रादर देन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन अमेंडमेंट की जरूरत क्यों की महसूस हुई, क्योंकि इफेक्टिव टर्म्स में उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं मिला था। अमेंडमेंट कब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू लोकल बॉडीज के लिए 1992 में, एंड व्हाट वर द प्रोविजंस दैट वर एड
These are the points. You have to learn these in a very proper way. Very much important question. Each and everything is very much important. 1 मार्क में और 5 मार्क में या 3 मार्क में ये आ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग.